हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा समांतर श्रेणी का, उसके अंदर हमें ये दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी में ए का मान तो है 5, डी का मान 3 और ए एन का मान है 50। तो इसमें हम एन और एस एन का जो मान है वो ज्ञात करना है। तीसरे के पहले प्रश्न में हमें ए का मान तो दे रखा है 5, डी का मान है 3 और ए एन का मान है 50। तो एन और एस एन जो है वो हमें ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम एन ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हम ए एन की जो संख्या दे रखी है इसको काम में लेंगे। ए एन का मान हमें दे रखा है 50, तो हम यहाँ पर ए एन का लगाएंगे फॉर्मूला, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर आ जाएगा 50। ए का मान तो है 5, एन का मान हमको ज्ञात करना है और डी का मान 3 बराबर में 50। प्लस का 5 पक्षांतरण करने पर इस तरफ जाके हो जाएगा माइनस का 5, तो यहाँ बचेगा एन माइनस 1 गुणा में 3 बराबर 50 माइनस 5। 50 में घटाएंगे 5 तो बचेगा 45 और n माइनस 1 का मान हो जाएगा, ये गुणा वाला 3 आएगा भाग में, तो भाग करने पर 45 में आ जाएगा 15, तो n माइनस 1 का मान हो गया 15 और n का मान निकालेंगे तो 15 प्लस 1 हो जाएगा 16। तो इस समांतर श्रेणी में कुल 16 पद है, जिसके लिए n का मान तो हो गया 16। अब हम ज्ञात करेंगे एस एन का मान, तो इसमें आप एस एन का फॉर्मूला लगाओ। एस एन बराबर n बटा 2 ए प्लस ए एन, क्योंकि हमें यहाँ पर ए एन का मान दिया हुआ है। अगर ए एन का मान नहीं होगा तो यहाँ पर 2a प्लस एन माइनस 1 डी लगाएंगे। अब एन का मान 16 है तो हमको 16 पद जोड़ने हैं, तो ऐसे 16 बराबर 16/2, ए का मान 5, ए एन का मान 50। 16/2 हो जाएगा 8, 50 और 5 बन जाएंगे 55, 8 पंजे 40 और 4 हो जाएगा 44। तो इस समांतर श्रेणी के 16 पदों का योगफल जो है वो 440 है। तीसरे का दूसरा प्रश्न है कि ए का मान इसमें है 7 और ए 13 का मान है 35, तो डी और एस 13 का मान ज्ञात करना है। तो इसमें देखो ए का मान तो दिया हुआ है 7, ये जो ए 13 दे रखा, तो इसके लिए एन का मान जो होगा वो 13 हो जाएगा, एन बराबर 13 और ए 13 का मान जो है वो है 35। तो हम ए 13 का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो जो ए के साथ में n लगा होता है वही सूत्र में n माइनस 1 का मान आता है। तो यहाँ पर n का मान कितना हो गया 13, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस 13 माइनस 1 डी, क्योंकि ये वाला सेम n यहाँ पर आता है बराबर में 35। a का मान 7, 13 में घटाएं 1 तो बच गया 12, d का मान ज्ञात करना है बराबर में 35। प्लस का 7 पक्षांतरण करने पर हो जाएगा माइनस का 7, तो 12 गुना डी बराबर आ जाएगा 35 माइनस 7, 35 में घटाएंगे 7 तो बचेगा 28 और डी का मान निकालें तो गुना वाला 12 आ जाएगा भाग में। अब ये दोनों 4 के पहाड़े में घट जाएंगे, 4 7 28 और 4 3 12, तो 7/3 जो है वो उसके लिए डी का मान बन गया। तो अब हमें एस 13 का मान याद करना है, तो एस 13 के बराबर क्या आएगा n/2 ए प्लस ए 13, 13 पद जोड़ने, 13वां का मान भी पता है हमें, तो n का मान तो हमने दे रखा है इसमें कि 13 पद जोड़ने हैं, तो n का मान 13 ही है, 13/2। ए का मान 7 और 13वें पद का मान है 35, 13/2 गुणा 7 और 35 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 42, 42 में 2 का भाग करें तो जाएगा 21 बार। अब 13 और 21 का हम कर लेंगे गुणा, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 13 एकम 13, 13 दूना 26 और 1 27, तो 273 हो गया। आगे हमें तीसरे प्रश्न में दे रखा है मान कि ए 12 का मान है 37 और डी का मान है 3, तो हमें ए और एस 12 का मान ज्ञात करना है। ए 12 का मान है 37, तो इसके लिए एन का जो मान होगा वो हमारे पास में 12 हो जाए, क्योंकि 12वें पद का मान है। तो अब आप ए 12 का सूत्र लगा दो, तो ए प्लस 12 माइनस 1 डी बराबर में 37। तो इसमें अब की बार डी का मान दे रखा है 3, तो इस डी की जगह पर आ जाएगा 3, ए प्लस 12 में से घटाएं 1 तो बच गया 11 गुणा में 3 बराबर में
37। 11 का गुणा करेंगे 3 से तो बनेगा 33 बराबर में 37 और ए का मान बन जाएगा 37 प्लस का 33 इधर आके हो गया माइनस का 33 घटाएंगे तो बच गया ए का मान 4। तो इस समांतर श्रेणी के लिए पहले पद का जो मान है वो है 4। अब हमें ज्ञात करना है S12 का मान। तो 12वें पद का मान हमें ज्ञात है, इसलिए सूत्र लगा देंगे हम n/2 a प्लस a12। n का मान 12वें पद के लिए 12 ही होगा, तो 12/2 a का मान हमने ज्ञात कर लिया 4 है और a12 का मान जो है वो दे रखा है इसके अंदर 37। 2 से 12 कट जाएगा 6 पर, 37 और 4 का कर लेंगे जोड़ तो ये हमारे पास बन जाएगा 41 और 41 का 6 से गुणा कर लेंगे, 6 एकम 6, 6 चुके 24। तो इनका जोड़ जो है वो 246 हो गया। चौथे प्रश्न में हमें दे रखा है कि A13 का जो मान है वो है 15, 13 नहीं है 3 है, तो ये तीसरे पद का जो मान है वो तो है 15 और S10 का मान जो है वो 125। तो इसमें D और A10 का मान आपको ज्ञात करना है। तीसरे पद का मान 15 है, तो इसके लिए हम तीसरे पद का लगाते हैं फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा a प्लस 3 माइनस 1d बराबर 15। अब की बारी हमारे पास में a का मान भी नहीं है और d का मान भी नहीं है। 3 में घटाएं 1 तो बच गया a प्लस 2d बराबर 15। a और d नहीं है, कुछ भी ज्ञात नहीं होगा, यहीं पर रुक जाएगा ये और इसकी एक समीकरण बन जाएगी। 10 पदों का योग है वो 125। तो S10 का जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो बनेगा 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1d बराबर में 125। क्योंकि n का मान 10 पदों के योगफल के लिए 10 है, तो यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10 आएगा। इस पहले 10 में 2 का भाग कर दें तो आ जाएगा 5, 2a 10 में घटाएंगे 1 तो बचेगा 9d बराबर में 125। गुणा वाला 5 पक्षांतरण करने पर आ जाएगा भाग में, तो ये बनेगा 2a प्लस 9d बराबर 125/5। 125 में 5 का भाग कर देंगे तो 25 आ जाएगा। इसका भी आगे कुछ परिणाम नहीं ज्ञात होगा, तो ये समीकरण नंबर हमारी 2 बन गई। अब ये जो हमारी समीकरण 1 और 2 है, इन दोनों में देखो a का गुणांक पहली समीकरण में 1 है और दूसरी में 2 है। अगर हम पहली समीकरण को 2 से गुणा कर दें सारी समीकरण को, तो ये a का गुणांक 2 बन जाएगा और घटाने के बाद में क्या होगा, समीकरणों में a कट जाएगा और उससे हमें d का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम समीकरण 1 को 2 से गुणा करते हैं। 1 को 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करना है, सारी संख्याएं करनी है। a का 2a हो गया, 2d का 4d हो गया, 15 का हो गया 30। तो ये बन गई समीकरण 3। अब समीकरण नंबर 2 में 2a है और 3 में भी 2a है। इसमें d का गुणांक ज़्यादा है, इसमें d का गुणांक कम है, तो हम समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाने पर समीकरण 2 हमारी है 2a प्लस 9d बराबर 25 और समीकरण 3 हमारी है 2a प्लस 4d बराबर 30। घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदलने, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, 2a से 2a कट गया। 9d में घटाएंगे 4d तो बच जाएगा 5d और 25 में घटाएंगे 30 तो बचेगा -5 और इससे हम d का मान निकालेंगे तो -5/5। गुणा वाला 5 आ गया भाग में और भाग कर देंगे तो आ जाएगा -1। तो हमारे पास में d का जो मान है वो तो आ गया -1। अब ये d का मान हम समीकरण 1 में रख लेते हैं और उससे हम a का मान ज्ञात करते हैं। d बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारी है a प्लस 2d बराबर 15।
तो यहाँ पर डी का मान आ जाएगा -1, तो ये बन जाएगा a + 2 गुणा -1 बराबर 15। तो a - 2 बराबर 15 और a का मान बन जाएगा 15। ये माइनस का 2 इधर आके हो गया प्लस का 2, जोड़ देंगे तो बन गया 17। तो a का मान हमारे पास 17 है, d का मान -1 है। अब हमें 10वें पद का यानी कि a10 का मान ज्ञात करना है। तो a10 बराबर क्या बनेगा, a + 10 - 1d। a का मान 17 प्लस 9 और गुणा में माइनस का 1, क्योंकि d का मान -1 है। 17 गुणा जोड़ाएगा 17 + 9 गुणा -1 हो जाएगा माइनस का 9। तो 17 में अब 9 घटा देंगे, बच गया हमारे पास में 8। तो इस समांतर श्रेणी के लिए 10वें पद का जो मान है वो 8 है और d का मान -1 है। अगला प्रश्न हमारा है 5वां, जिसमें हमें d का मान दे रखा है 5 और S9 का मान दे रखा है 75। a और A9 का मान ज्ञात करना है। तो हमें S9 का मान दे रखा है, तो आप S9 का फॉर्मूला लगा लो। S9 का फॉर्मूला हो जाएगा n/2, यानी कि हम ये फॉर्मूला लगाएंगे Sn बराबर n/2 2a + n - 1d। तो इसके लिए n का मान है 9, तो ये बन जाएगा 9/2। उसके बाद में 2a + n - 1 यानी कि 9 - 1। d का मान इसमें 5, तो यहाँ जाएगा 5 बराबर में 75। 9/2 का कर देंगे पक्षांतरण, बटा वाला 2 तो हो जाएगा गुणा में, गुणा वाला 9 आ जाएगा भाग में। तो 2a + 9 में घटाएंगे 1, तो बचेगा 8 × 5 बराबर में 75। बटा वाला 2 अंश में और 9 भाग में। 3 से काट देंगे, 3 × 3 = 9, 25 × 3 = 75। 25 का गुणा करेंगे 2 से तो बन गया 50 बटा में 3। 2a + 8 × 5 हो गया 40। अब 40 का करेंगे पक्षांतरण, प्लस का है, पक्षांतरण करने पे बन जाएगा माइनस का। तो यह आएगा 50/3 - 40। 40 के बटा में 1 है, 1 का और 3 का लघुत्तम लेंगे तो आएगा 3। 3 का भाग 3 में 1 पर ही जाएगा, तो 50 का 50 ही रहेगा। 1 का भाग 3 में जाएगा, 3 × 40 हो जाएगा 120। और 120 में से घटाएंगे 50, तो बचेगा -70। -70/3 ये मान है 2a का। a का मान निकालेंगे तो गुणा वाला 2 भी इसके आ जाएगा बटा में, और 2 से 70 घट जाएगा 35 पर। तो ये बच गया -35/3। तो इस समांतर श्रेणी के लिए a का मान जो है वो -35/3 है। अब हमें इसके लिए निकालना है 9वें पद का मान। तो A9 बराबर हो जाएगा a + 9 - 1d। a का मान हमने निकाल लिया -35/3। 9 में घटाएं 1 तो आएगा 8 और d का मान 5 दिया हुआ है। -35/3 8 × 5 = 40। लघुत्तम लेंगे फिर से 3 ही आएगा, माइनस का 35, 40 दिए 120। 120 में से हम घटाएंगे 35, तो हमारे पास बचेगा प्लस का 85। 85/3, तो ये हो गया A9 का मान। तो 9वें पद का मान तो आ गया 85/3 और A का मान आ गया -35/3।